इन दिनों पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। पूरा देश पुलवामा हमले के बदले की मांग कर रहा है। महाकुंभ में भी देश की इस भावना का इजहार होता दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में आतंक के विनाश के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। हे आस्तोष, हे मृत्युंजय, हे भूतेश्वर, हे प्रलयंकर, हे आराध्य शक्ति के महादेव। कुंभ में आतंकवादियों के विनाश के लिए हवन। शरीर को ही हवन कुंडों में मिर्च और नमक की आहुति। स्वाहा होम फट ओम ही पंडाल के बीच में शिवलिंग, चारों तरफ काले रंग के त्रिशूल। पंडाल में शवों की तरह लेटे लोग और इन पर पैर रखकर आहुति के साथ मंत्रोच्चार करते मौनी बाबा। एक ऐसा ही खास तरह का महायज्ञ चल रहा है प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में। पुलवामा हमले के बाद पूरे भारत में आक्रोश है। दुश्मनों के विनाश की मांग उठ रही है। कुंभ के अघोरी साधु भी आतंकियों के खात्मे के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं। यह विशेष शव साधना है जिसे तंत्र मंत्र के जरिए संपन्न किया जाता है। तंत्रों का प्रयोग करेंगे। पुलवामा की घटना से आहत संत समाज अब अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति के जरिए आतंकवाद और दुश्मनों के सफाए के लिए प्रयोग में जुटा है। हम इस वक्त मौनी महाराज के शिविर हैं प्रयागराज के कुंभ में। तमाम जो साधक हैं वो अपनी साधना की शक्ति के जरिए आतंकवाद के नाश का विनाश का प्रयोग कर रहे हैं और इस वक्त महातंत्र साधना चल रही है मौनी महाराज के आश्रम में। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो आहुतियाँ दी जा रही हैं और आतंकवाद को नष्ट करने के लिए एक प्रकार से आहुति दी जा रही है। और इस अगर हम तंत्र साधना की बात करें तो हमने शव साधना देखी है। शव साधना में शव के ऊपर बैठ करके साधना की जाती है। जलती चिता में साधना की जा रही है। तो ये भी एक प्रकार की तंत्र साधना है जिसमें जो जीवित मनुष्य हैं उनको शव मान करके उनके ऊपर ये प्रयोग किया जाता है। तो मौनी महाराज यहाँ पर उस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि देश को आतंकवाद से मुक्ति मिले। और ये देख सकते हैं कि आहुतियाँ लगातार यहाँ पर हवन कुंड में दी जा रही हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो उनके साथ उनके शिष्य हैं वो इस वक्त एक तरह से शव की भूमिका में हैं और उनको शव मान करके ही ये साधना की जा रही है। यंत्र मंत्र और तंत्र तीन विधान होते हैं किसी अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए भारतीय सनातन परंपरा में, यंत्र मंत्र और तंत्र। तो ये तंत्र साधना है और इसका प्रयोग जो शत्रु हैं उनके मारण उच्चाटन में किया जाता है। तो एक प्रकार से मौनी महाराज की तरफ से भी उनके विनाश मारण उच्चाटन के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। शत्रुम मारे मारे मोहे मोहे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे सब शत्रुम के नाश। शव साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। दावा किया जाता है कि ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं की तरह शक्तिशाली हो जाता है। हालांकि न्यूज नेशन इस तरह की शव साधना और इस तरह के तंत्र विद्या के असर की पुष्टि नहीं करता। सनातन धर्म का सबसे गुप्ततम प्रयोग है लेकिन आपत्तिकाल में इसके प्रयोग करने का विधान है। यदि हम सन्यासीगण अहिंसा के उपासक हैं लेकिन जब देश की रक्षा का मामला हो, सनातन संस्कृति की रक्षा का मामला हो, राष्ट्र रक्षा का मामला हो, तब हम संत महात्माओं को शास्त्रों का आदेश से महाराज की मारणम मोहनम वत्सम स्तंभनोच्चाटनादिकम चारों प्रकार के प्रयोग करने की विधि को हम सारे लोग जानते हैं। इसलिए मारण मोहन स्तंभनोच्चाटन का प्रयोग किया गया। इसकी पूर्व भी स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महायोगियों की देखरेख में जब चीन भारत पर आक्रमण करता तब भी ये प्रयोग किए गए थे। आज हमें सबसे बड़ी चिंता है हमारे देश में जो आतंकवादी हमारी सेनाओं पर हमला करके उन्हें कमजोर कर रहे हैं। लगातार हजारों हजार अब तक मेरे जवान इस देश के शहीद हो चुके हैं। इसको लेकर अब अत्यंत पीड़ा है। इस कुंभ के पावन अवसर पर भगवान महाकाली का हमने आवाहन किया है, जो भगवती पीताम्बरा है, जिनका वाहन ही शव है, जो शव पे ही विराजमान होती है। मैंने जिंदे शव का आवाहन किया है और इस पर खड़े होकर के मैं ये आहुति कर रहा हूं कि शत्रुओं का समूल विनाश हो जाए, क्योंकि शत्रुओं के विनाश अगर नहीं होते हैं भारत की रक्षा नहीं हो सकती है। हमें कहीं गुप्त सूचना मिली है कि आतंकवादी हमारे देश के संसद पर आक्रमण करना चाहते हैं, हमारे देश के मूल्यवान लोगों का वध करना चाहते हैं, जिसको लेकर के मैं अत्यंत
पीड़ित हुआ। और आज यह प्रयोग मैंने प्रारंभ किया है और लगातार यह प्रयोग मैं अब 4 मार्च तक करता रहूंगा। इस महायज्ञ में खास तरह से आहुति के साथ मंत्रोच्चार कर शत्रुओं के विनाश की कामना की जा रही है। साधना में जुटे साधुओं का दावा है कि अगर ये शत्रु विनाश महायज्ञ सफल हो जाता है तो देश के दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएंगे और ना तो आतंकी और न ही उनके पाकिस्तानी आका भारत में हमले की हिम्मत कर सकेंगे। हम लोग कभी किसी के प्रति आक्रोश व्यक्त नहीं करते थे, हमने पूरे विश्व को आवाहित किया, लेकिन लोगों ने हमारे जवानों पे छुरा भोग करके हमारे क्रोध को जगा दिया है। अब हम किसी भी प्रकार के समझौतावादी और सिद्धांतवादी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अहिंसा हमें अब छोटी चीज दिखाई पड़ने लगी है। हमें लगता है कि अब यह समय आ गया है जब हम लोगों को अपने तंत्रों का, अपने मंत्रों का प्रयोग करके संपूर्ण शत्रुओं के विनाश के लिए अब अपनी आहुतियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं मांग करता हूं सारे तंत्र के जानकार, सारे मंत्र के जानकार, सारे यंत्र के जानकार साधकों से कि अब राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद के विनाश के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से अपने जीवन को बलिदान करना होगा। कुंभ में चल रहा ये शत्रु साधना महायज्ञ 4 मार्च तक चलेगा। मौनी बाबा ने इसमें देश भर के बड़े तांत्रिकों को शामिल होने का आह्वान किया है। पुलवामा हमले के बाद से सेना के जवान हथियारों से दहशत के दानवों का सफाया करने में जुटे हैं, तो धर्म से जुड़े लोग आध्यात्मिक शक्तियों से शत्रु विनाश की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। आतंकवाद का विनाश हो, दहशत के दानवों का अंत हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, महाकुंभ की धरती से अब यही आवाज आ रही। कुंभ मेले में पहुंचा हर श्रद्धालु शहीदों को नमन कर रहा है और शहादत के बदले की मांग कर रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले पानी बदे बिलबिला जाएं और उसके बाद जितने सेना एहर के मरे हैं उतनी ही आतंकवादी को खोज खोज करके मारे। इनका बदला लिया जाए, खून का बदला खून चाहिए। जो जितने मरे हैं उससे 2-3 जगह मरना चाहिए, 2-3 गुना मरना चाहिए। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में अब ऐसा ही आक्रोश सुनाई देता है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की जुबान पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। हर किसी की आंखों में गुस्से की आग है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से कुंभ में बहुत कुछ बदल गया है। पहले कुंभ में एक त्योहार सा माहौल था, भक्ति के साथ फिजाओं में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अब जो कुंभ में आ रहे हैं वो भी संगम किनारे खड़े होकर हिंदुस्तान के दुश्मनों का संपूर्ण नाश चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में कुंभ मेले में संगम तट पर और हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो पुलवामा में जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इनका बदला लिया जाए, खून का बदला खून चाहिए, इनको जवाब दिया जाए। सरकार कार्रवाई तो कर रही है, उससे संतुष्ट नहीं आप? नहीं, सरकार के कार्रवाई से हम संतुष्ट कब हो गए? जब बदला लेंगे तब संतुष्ट हो। पानी बिल्कुल बंद कर दे, पहले पानी बदे बिलबिला जाए वो लोग, उसके बाद तब जितना यहाँ से जाता उनका यातायात व्यवस्था, खान पीन का लेना देना सब बंद कर दें। संबंध पूरी तरह से खत्म, एकदम। दुश्मनी जब साधे तो साधे, मुझे मार बैल, मुझे मार बैल, अब देखूंगा, ये समाप्त करें। यार पार की लड़ाई लड़ने या इधर की या उधर की। बदले की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कुछ ऐसी ठोस करनी चाहिए जिससे कि आतंकवादी सबब ले और पाकिस्तान को ये नजीर मिले कि नहीं, हमको ऐसा करने से भारत से दुश्मनी करना बहुत महंगा पड़ेगा। उनको पहले उसका क्या तरीका आपको समझ में? तो ये समझ में आ रहा है सर, सबसे पहले धारा 370 बिल्कुल समाप्त कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जब बेकार बैठे हैं तो उनका दिमाग खाली घर शैतान का डेरा हो जाता है और वो लोग कुछ और नहीं सोच सकते, बस खाली एक चीज सोचते हैं कि हाउ मेक टू मनी, पैसा कैसे बने, पत्थर चलाओ पैसा मिलेगा, यही उनकी थिंक है। 14 जनवरी से शुरू हुआ प्रयागराज कुंभ मेला यूं तो 4 मार्च तक चलेगा, लेकिन पुलवामा हमले के बाद अब यहाँ की रंगत फीकी पड़ गई है। खुशी की चमक की जगह अब लोगों की आंखों में शहीद जवानों के लिए दर्द है। पंडाल खाली पड़े हैं। यहाँ मौजूद साधु संत और श्रद्धालु हर कोई पुलवामा में शहीद जवानों के बलिदान का बदला मांग रहा है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।